indigenous peoples. The scheduled tribe, you constitution of about the percent of India's peoples are the descendants of the originally 180 states of India's. I am proud to belong to Bill indigenous community of India and it is honor to रिप्रेजेंट माय कम्युनिटी। भाई सर, राजकुमार रौत सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा ने जिनेवा के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के समिट के अंदर कहा है कि मैं भारत सरकार के उस दावे को खारिज करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि भारत में विशेष आदिवासी समुदाय नहीं है। उन्होंने कहा 705 आदिवासी समुदाय हैं जिनकी आबादी 14 करोड़ से ज्यादा की है भारत में। देखिए, राजकुमार जी ने यदि विदेश में जाके कहा है तो ये विषय तो राजकुमार जी से पूछो आपकी उन्होंने किस आधार पर ये बात कही है। कोई भी बात हो उचित फोरम पर बात करना चाहिए और विदेश में जाकर के बात करें, वो भी इस देश की बात यूनाइटेड नेशंस में जाकर के यहाँ की बात करें। मैं सोचता हूँ कि ये एक इस देश के लिए भी ठीक नहीं है। और राजकुमार जी एक सांसद है और सांसद ने जो शपथ ली है संविधान की, उस शपथ का भी उल्लंघन है कि भारत की बात भारत में करो, यहाँ सक्षम नेतृत्व के सामने करो और आधार के साथ करो। बिना आधार के बात और विदेश में जाकर के छवि खराब करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन से ये भी कहा है कि आप ILO कन्वेंशन 169 के तहत जंगल जमीन के मालिकाना हक का जो ट्राइबल कस्टमरी लॉ है उसको भारत सरकार से हस्ताक्षर करवाएं जिससे इसको मान्यता मिल सके। यूनाइटेड नेशन से कहा है कि हस्तक्षेप करें इसमें। अब आश्चर्य की बात है कि जो हिंदुस्तान में सांसद है और वो यूनाइटेड नेशंस में जाकर के बात करता है, इसका मतलब है कि उसकी मंशा कुछ करवाने की नहीं है, केवल एक फेम प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने का प्रयास। ये आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को, जिन्होंने कहा कि अगर भारत का चुनाव हुआ लोकसभा सदस्य विदेश की धरती पे जाके यूनाइटेड स्टेट्स जैसी फोरम के आगे अगर देश के खिलाफ बात कर रहा है और ये ऐसी बातें विदेशी मंच पे रख रहा है तो ये देश की छवि खराब करने का काम है। वो सिर्फ अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। राजकुमार रौत ने जिनेवा में यूनाइटेड नेशन समिट के अंदर ये कहा है कि भारत सरकार के उस दावे को मैं खारिज करता हूं जिसके अंदर ये कहा गया है कि भारत के अंदर विशेष आदिवासी समुदाय नहीं है, जबकि यहाँ पे 14 करोड़ की आबादी से ज़्यादा 705 आदिवासी समुदाय है जिसको विशेष आदिवासी समुदाय में गिना जाना चाहिए। राजकुमार रौत ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये भी कहा है कि ILO कन्वेंशन 169 जिसके अंदर ट्राइबल कस्टमरी लॉ को मान्यता मिले, इसके ऊपर भी भारत सरकार को हस्ताक्षर करने चाहिए जिससे आदिवासियों को जंगल जमीन का मालिकाना हक मिल सके। राजकुमार रौत के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने दिया है वो भारत के अंदर यहाँ नजर आने लग गया है कि वो जरूर वो बयान जो है वो बड़ा बनेगा और यहाँ पे उसके ऊपर राजनीति भी होगी। राजकुमार रौत ने क्या कुछ कहा है यूनाइटेड नेशंस में वो आप सुन लीजिए। आई एम राजकुमार रौत, a member of Parliament of India. Today I have the privilege of addressing the United Nations Forum on behalf of the indigenous people of India. First of all, I would like to refute the claim has been refuted made by the government of India at the United Nations since the 1880s that there are no district indigenous people in India. I believe the claim is actually incorrect and I personally reject those asserts. India is home to indigenous community primarily belongs to the Proto-Australid, Negroid, Dravidian and Mongolian racial group which are collectively classified 705 scheduled tribe communities. These communities are recognized and scheduled tribe and the Constitution of India. Today our population is approximately 140 million. Therefore it is evident that India's scheduled tribe of the country's indigenous peoples. This position was also offered by Justice Markanand Kadju, former judge of the Supreme Court of India in Kailash versus State of Maharashtra, where he stated, the scheduled tribe, you constitution of about the percent of India's peoples are the descendants of the originally 180 states of India's. I am proud to belong to Bill indigenous community of India and it is honor to रिप्रेजेंट माय कम्युनिटी। थैंक यू। जोहार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और पाएं हर अपडेट